तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अब एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इसमें हम सीखेंगे कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालना है। डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे निकालना है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये दो ब्लॉक तो हमें दे ही रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो जो तीसरा ब्लॉक है उसमें मैंने आपको बताया हमें निकालनी है मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज किसकी निकालनी होती है? क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज कैसे निकालनी होती है? लोअर लिमिट, हाँ देखो ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास, ये भी क्लास, ये सारे क्लास इंटरवल्स है। अब इसकी मिड वैल्यूज कैसे निकलती है? हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट को कर दो ऐड, डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को ऐड करोगे कितना का 0 + 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1 आ जाएगा। 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 4 + 6 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 6 + 8 14 डिवाइडेड बाय 2 7, 8 + 10 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 10 + 12 कितना का 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 12 + 14 ये कितना होता है हमारा 26 डिवाइडेड बाय 2 30। तो कोई ऐसा बच्चा है जिसको मिड वैल्यूज निकालना नहीं आया? सर एक बार दोबारा समझा दो, ये समझ नहीं आया सर। क्लास इंटरवल्स में ये जो मैं हमें क्लास इंटरवल दी होती है, ये सारी क्लास इंटरवल दे रखी है। इनकी लोअर और इसको कहते हैं लोअर लिमिट, इसको कहते हैं अपर लिमिट। इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 2। इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है 2, अपर लिमिट 4। इसकी लोअर लिमिट 4 6, इसकी लोअर लिमिट 6, अपर लिमिट 8, लोअर लिमिट 8, अपर लिमिट 10, ऐसा है। तो हर क्लास इंटरवल की मुझे मिड वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने इन दोनों को ऐड करा, कितना आया 2, 4 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया। इन दोनों को ऐड करोगे 2 + 4 6, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3, 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 6 + 8 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7, ये कि 8 + 10 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 10 + 12 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 12 + 14 26 डिवाइडेड बाय 2 13। तो मिड वैल्यूज निकालनी आ गई सबको? आगे सबको मिड वैल्यूज निकालनी? यस सर। ठीक है। अब मिड वैल्यूज निकालने के बाद मैंने जैसा बोला क्लास इंटरवल के आगे जो दे रखा होता है ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, ये होती है हमारी फ्रीक्वेंसी। मिड वैल्यूज जो निकाली उसको नाम देना है अपने xi का, फ्रीक्वेंसी को नाम देना है अपने fi का। फिर जो इससे एक अगला कॉलम बनाना है वो होता है हमारा fi xi, fi और xi। 1 को 1, अब fi का xi का मतलब fi इंटू xi का मतलब fi वाले कॉलम को xi वाले कॉलम से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो इसको इससे करेंगे 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22 और 3 × 13 39। ठीक है, डायरेक्ट मेथड सीख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा fi मतलब ये ना, सिग्मा का मतलब होता है सम, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। कितना आएगा बताओ? सिग्मा fi का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम। ऐड करो कितना आता है 3 और 2 5। सर आपकी वीडियो पॉज हो रही है बार बार। क्या कह रहे हो? नहीं सर सही चल रही है। ठीक है, ऐसी fi xi का भी सम कर सकते हो, fi xi का भी सम करना है, करके बताना मेरे को कितना आ रहा है fi xi का सम। बताओ कितना आ रहा है? सर आपकी वीडियो बार बार पॉज हो जा रही है। नहीं सर ठीक आ रही है। सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। बताओ सिग्मा fi xi की वैल्यू।
So 162. 162। अब बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं, मीन को डिनोट करते हैं, ये होता है मीन, मीन का सिंबल होता है ये। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये कितना हो गया हमारा? 162 अपॉन 20। इसको आप डिवाइड करोगे आपका आएगा 8.1। वैसे मैं आपको 2 से डिवाइड करो पहले, अब 10 से डिवाइड करने का मतलब है एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 8.1। तो हमारा क्या आ गया? 8.1। तो हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन के अंदर? प्लांट पर हाउस। तो नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस कितना आ गया हमारा? 8.1। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज इक्वल टू 8.1। किसी बच्चे को कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है मुझसे। भाई अगर किसी बच्चे को कोई भी बात नहीं समझ में आई तो पूछ लो, दोबारा से और ही सीख लो। हमारे को क्लास इंटरवल दिए थे, हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स पहली एक्सरसाइज। मीन निकालने का सबसे पहला मेथड जिसको होता है डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड के अंदर अगर आप देखते हो तो ये हमारे को क्वेश्चन दिया होता है ये वाला, इसमें क्लास इंटरवल दे रखी होती है और फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है। क्लास इंटरवल दे रखी होती है और फ्रीक्वेंसी। ये क्लास इंटरवल मैंने लिखा पहले कॉलम में, दूसरे में लिख लिया, ये दोनों चीजें गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा था कि भैया प्लांट पर हाउस बताओ, और ये हमारा गिवन डाटा ये था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि सर्वे के अकॉर्डिंग हम किसी एक बंदे ने ऑब्जर्व ये किया था कि भैया एक हाउस रहता है जिसमें 0 या 0 से ज्यादा प्लांट बट 2 से कम, 2 हाउसेज रहते हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्लांट पर 4 से कम। ऐसे कर करके उन्होंने नंबर ऑफ हाउसेज में ऑब्जर्व करा कि कितने प्लांट लगभग लगे हुए हैं, तो ये हमने बता दिया। अब उसने पूछा था कि मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस बताओ, मीन निकालना है इसका कि प्लांट पर हाउस मतलब एक हाउस में कितने एवरेज प्लांट लगे हुए हैं, प्लांट पर हाउस निकालना। ठीक है, तो फाइनली हमारे को मीन निकालना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। तो मीन निकालने के लिए हमारे को क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन। जो हमारा एक क्लास इंटरवल के आगे वाला कॉलम होता है जनरली ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है, और जनरली इसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फिर हमारा क्लास इंटरवल से हमेशा हमने पहले निकालनी है मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज को हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं? इन लोअर, ये देखो ये हमारी क्लास इंटरवल, ये भी क्लास इंटरवल, ये भी क्लास इंटरवल, ये सारी क्लास इंटरवल है। हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट भी होती है और अपर लिमिट भी होती है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2। इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 2। ऐसी अगली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 4, अगले की लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 6। तो ये होता है। तो मिड वैल्यूज कैसे निकलती है? लोअर लिमिट क्या होते हैं? मिड वैल्यूज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। तो इन लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2 करो, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आ जाएगा 1। इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? 2 + 4 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 4 + 6 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 6 + 8 14 डिवाइडेड बाय 2 7। ऐसे दोनों को ऐड करके फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देना, तुम्हारा ये एक्स आई आ जाएगा। फिर आपने एफ आई को एक्स आई से क्या करना है? मल्टीप्लाई करके ही आता रहेगा। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, ऐसे करके ही आ जाएगा। फिर आपने एफ आई एक्स आई का सम करना है, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई से। ये कितना आ गया? सिग्मा एफ आई एक्स आई। और फ्रीक्वेंसी का सम को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा एफ आई से।
डायरेक्ट मेथड वाला क्या है, डायरेक्ट मेथड का एक फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, वो होता है मीन का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा 162 अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 162, सिग्मा एफ आई की वैल्यू 20, कैंसिल करके 8.1 आ, तो हमारा मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस हो गया 8.1। क्या कहते हो, क्लियर है? क्लास में सारे बच्चों को समझ में आ गया कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया? सर हम ये पता कैसे लगाएंगे कि हमने डायरेक्ट से करना है या फिर किसी और से? बोलेंगे आपको, नहीं बोलेंगे तो जो तुम्हें कन्वीनियंट होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, वो सब सर बताऊंगा मैं। जैसे पूछा था कि हमने क्यों किया और हमें रीजन भी देना है कि हमने क्यों किया, तो सर इसमें क्या लिखेंगे? अभी क्यों किया तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप सारे पहले मेथड सीखोगे तभी बताओगे ना क्यों किया। फिलहाल डायरेक्ट मेथड सीख रहे हो, डायरेक्ट मेथड अभी इस क्वेश्चन को विच मेथड के लिए तो आपको एक ही क्वेश्चन को पहले 3 मेथड से करने को आता था, फिलहाल एक मेथड कट ही गया है पहली एक्सरसाइज में तुम्हारे पास, तो 2 मेथड हैं आपके पास फाइनली। फिलहाल के लिए वो मैं आपको जब सारे मेथड बता दूंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन अपने आप फटाफट डायरेक्ट मेथड से करो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सारे बच्चे करो।
हो गया सर। सर डन। हो जल्दी जल्दी और सारे बच्चे भी निकालो फटाफट। भाई सबका हो गया? क्या आ रहा है बताओ जरा। 145.2। एकदम सही। सिग्मा एफ आई एक्स आई सारे बच्चे टैली कर लो। बताओ एक बच्चा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आएगा? सर सिग्मा Seven- FIXI 7260। 7260 60 और सिग्मा एफ आई कितना है? 50। 50। ठीक है, तो बाय डायरेक्ट मेथड आप कर लोगे। बाय डायरेक्ट मेथड आपका जो है एक्स आई कितना अच्छा इसमें एक और चीज देखो, ये फिलहाल तो चलो एक्स मीन आपने क्या निकाला 7 सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 720। कोई ऐसा बच्चा इसका नहीं निकला? लास्ट में एक लाइन भी लिखनी है। जैसे देखो इन्होंने क्या पूछा था, ये है डेली वेजेस, ये है नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब क्या पूछा था, मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। तो मीन किसका निकालना है? डेली वेजेस ऑफ वर्कर। तो लास्ट में लिखना है डेली वेज मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर इज इक्वल टू 145.2। ठीक है, चलो इसमें एक और चीज सिखाता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। बट आप मिड वैल्यूज निकालते हो? मिड वैल्यूज सारे बच्चे निकालते हैं ना, मिड वैल्यूज। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, इसमें मिड वैल्यूज ना आप स्पीड से कैसे निकालोगे ये देखते हैं। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये डेली वेजेस आपको दे रखा है एक, और दूसरा दे रखा है नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, 500 से 520
520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, और ये कितना है 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, अब आप मिड वैल्यूज निकालते हो, ये तो होता है एफ आई। एक्स आई निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, फिर आप एफ आई एक्स आई तो निकाल ही लोगे। एक्स आई जो है आपने एक तेजी से भी निकाल सकते हो। एक छोटा सा आपने एक टर्म समझनी है, एक वर्ड होता है हर क्लास इंटरवल का होता है जिसको हम कहते हैं क्लास डिफरेंस। हर क्लास इंटरवल का क्लास डिफरेंस होता है, इसका भी होता है क्लास डिफरेंस, क्लास डिफरेंस, क्लास डिफरेंस, क्लास। वो क्या क्लास डिफरेंस होता क्या है, क्लास इंटरवल का अगर क्लास डिफरेंस देखना है आप क्या चेक करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आया क्लास डिफरेंस बोलो। 20। 20 और इसका भी 20 20 इसका सर, सबका 20 होगा। सबका 20। तो अब आपने जब मिड वैल्यूज निकालनी है, अगर क्लास डिफरेंस सेम हुआ, सबका 20-20 हुआ, तो आप क्या करो कि एक का तो निकाल दो। मिड वैल्यूज कैसे दिखाई थी, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो करोगे तो ये कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 510। इसके बाद 20-20 का डिफरेंस, सब में 20-20 का डिफरेंस है ना, तो इसमें 20-20 डायरेक्ट ऐड कर दो। 530, 550, सोचने की जरूरत नहीं है, 570, 590। अगर क्लास डिफरेंस जितने भी क्लास इंटरवल है सबका क्लास डिफरेंस सेम है, तो आप सिर्फ एक बार ही मिड वैल्यू निकाल लो, एक बार, और उसके बाद क्लास डिफरेंस जो भी था 20 था ना, 20-20 ऐड कर दोगे। आपको बार बार लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहते हो, इसके आगे का काम तो कर ही लोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये सारा तो हो ही जाओगा। वैसे फिर भी बता दो कितना आया जरा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आया, बोलो जल्दी। सर जो पाखी ने पिछली क्वेश्चन में बताया था ना, वो उसने आंसर सारा गलत बताया था। नहीं, वो पुरानी बुक में यही आंसर है। ठीक है सर हमारी नवी बुक है ना, तो उसमें दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा चलो कोई बात। 145.2 कह रहे हो ना आप, जो इसका आंसर जी है। सर। हाँ तो यही आ रहा है इसका आंसर मेरे ख्याल से। सर इसका आंसर 542.2 आएगा, 545.2। इसका हाँ इसका उसने जो है क्वेश्चन अलग किया होगा बाकी तुमने, मेरे को लगता है। यस सर, वो 100 से है। वो 100 100 है से ना, हाँ 500। बुक्स हाँ, सर तो कुछ यहाँ बुक्स से में अलग 100 आएगा। से है, मेरी बुक में भी वही है। चलो कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर लेना। ये बता दो मुझे क्या रहा है, 4400, ये 7420, ये 6120। ऐड करके कितना आ रहा है, 27,260। 27,260। और हमारा सिग्मा एफ आई 50। तो ये तुम्हारे को मिड वैल्यूज निकालनी आ गई है जल्दी जल्दी। सर मीटिंग ओवर होने वाली है। जी सर। क्या आंसर बताया तुमने इसका, 545.2।
ठीक है, तो याद रखिएगा डेली वेजेस ऑफ वर्कर इज मीन वैल्यू ऑफ डेली वेजेस ऑफ वर्कर इज 545 पॉइंट। हाँ जी, सर एक बार मिडिल वैल्यू निकालना सीखते तेजी से। अभी यही तो सिखाया है,